बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मसालेदार हांडी बीफ कोफ्ते अंडे, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनते हैं और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये मसालेदार हांडी बीफ कोफ्ते अंडे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कीमा मैंने लिया है 1 किलो और उसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको थोड़ा सा मैंने ड्राई कर लिया था और इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक करवा लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 200 ग्राम, हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसीस। इसका मैंने पेस्ट बना के इसका पानी मैंने निचोड़ दिया था और इसका गूदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कबाब मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। घर के मसालों और बगैर केमिकल के मैंने ये मसाला घर में ही तैयार किया हुआ है। आप वहाँ से देख के ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला घर में तैयार कर सकते हैं। 1 किलो कीमे के अंदर 4 टेबल स्पून आपने ये मसाला ऐड करना है और इसको अच्छी तरह कीमे के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपका ये मिक्सिंग होगी हमारे ये कोफ्ते उतने ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। फिर इसके अंदर आपने 1 अदद अंडा ऐड कर देना है। अंडा डालने से ये होगा कि ये हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगे और बहुत से लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमारे कोफ्ते कुक होते वक्त टूट जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपके ये अंडा डालने से ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनेंगे। बस अंडे को और मसालों को आपने अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स करना है। जितना अच्छा इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये खुशबूदार जायकेदार ये बीफ कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। तो बस अच्छी तरह तमाम मसाला जब इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए तो फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए आपने इसको रख देना है ताकि तमाम मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह रच बस जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें 1 घंटा हो चुका है, ये हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप जिस साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहें तो थोड़ा सा मटेरियल लीजिए और इसको हाथ के अंदर ही आपने इसको गोल कर लेना है। तो ये बहुत आसानी के साथ आपके ये गोल गोल कोफ्ते आपके रेडी हो जाएंगे। तो आप जितनी क्वांटिटी में चाहें अभी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। हमारा मटेरियल ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का तैयार हुआ है, ना तो ये हाथ को चिपकेगा और इसके अंदर ना तेल की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना ही पानी की। तो अच्छी तरह आपने ये सारे कोफ्ते रेडी कर लेने। इस स्टेप पे आकर आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चले आप इसको निकालें और इसको कुक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 1 लीटर ऑयल आपने ऐड कर देना है। हमने इसको डीप फ्राइड करने हैं इसलिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। तो जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर बीफ कोफ्ते जो हमने तैयार कर लिए थे वो आपने एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देना है। जितनी आपकी कढ़ाई है और जितनी इसमें गुंजाइश है उस हिसाब से आप इसके अंदर कोफ्ते ऐड कीजिएगा और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको कुक करना है। ज़्यादा आपने आंच तेज़ नहीं करनी ताकि हमारे कोफ्ते अंदर तक कुक हो सके। और इसको आपने तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने कुक कर देना है ताकि अंदर तक हमारे कोफ्ते अच्छी तरह गल जाएं। और बहुत ही ज़रूरी स्टेप, आपने इसको चम्मच नहीं लगाना है। जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो आपने कढ़ाई को और तेल के साथ ही आपने इसको हिला देना है। तो इसकी साइड इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी और ये टूटेंगे नहीं क्योंकि ये अभी नरम है। और 6 से 8 मिनट के बाद आप इसको तकरीबन चम्मच लगा सकते हैं। फिर आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। ज़्यादा आपने तेज़ इसको कलर नहीं देना। जब बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आप इसकी चारों तरफ से चम्मच हिला कर आपने इसको कलर दे देना है। अब इस स्टेज पे आके आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे क्योंकि ये थोड़े से हार्ड हो चुके हैं। ये देख लें इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अभी एक जाली की मदद से आपने ये सारे कोफ्ते निकाल लेने हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा का सारा आपका निकल जाएगा और आपको ये ड्राई कोफ्ते आपको मिल जाएंगे। बस बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आपने इसके ऊपर लेकर आना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी को ऐड कर देना है। हमने अंडों को बॉयल करना है तो इतना पानी आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा कि हमारे अंडे अच्छी तरह इसके अंदर डीप हो सके। फिर इसके अंदर आपने एग जितने क्वान्टिटी में आप एग बॉयल करना चाहते हैं इतने अंडे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने फुल जोश के ऊपर इसको बॉयल करना है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने नमक ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि हमारे ये जो अंडे हैं इसका छिलका बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हांडी ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 कप ऑयल
ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 100 ग्राम और इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको ऑयल के साथ अपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देना है ताकि प्याज़ों का पेस्ट ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है ताकि बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। जब बहुत ही प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो बस जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये हांडी कोफ्ते अंडे बनेंगे। फिर आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। घर में ही मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया हुआ है, आवाम से देख के ये बना सकते हैं। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर आपने 150 ग्राम टमाटर लेने हैं और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था तो वो भी उसका पेस्ट तैयार करके वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। ये बार बार भूनने का मसला यही होता है कि जितनी अच्छी आपकी ये बुनाई होगी हमारी हांडी उतनी ही ज़बरदस्त होगी। आपने इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है और यहाँ तक भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, यानी कि ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो जाए। फिर इसके अंदर जो हमने बीफ कोफ्ते फ्राई कर लिए थे वो अपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने नरम हाथ के साथ एक ग्रेवी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों कोफ्तों के साथ अच्छी तरह मसाला ऐड हो सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है ताकि हमारे कोफ्ते इसके अंदर सॉफ्ट हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें हमारे अंडे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं और इसके अंदर 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह जोश भी आ चुका है। तो बस आपने फ्लेम में ऑफ कर लेना है और जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएं तो फिर आपने एक जाली की मदद से इसको आपने निकाल लेना है और इसका ऊपर वाला छिलका आपने रिमूव कर लेना है। अब ये देख लें इसका छिलका बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। जो हमने बीच में इसके नमक ऐड किया था उससे ये होगा कि इसका छिलका बहुत आसानी के साथ आपका उतर जाएगा। इसी तरह हमको साबुत अंडे ये चाहिए तो आपने ये सारे जितने भी अंडे क्वांटिटी में आपने उबाले हैं वो सारे अंडे आपने उसको यानी कि छील लेने हैं और इसको रेडी कर लेना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हांडी का कवर ओपन कर लीजिए और इसको एक दफ़ा आपने बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि मसाले के साथ हमारे कोफ्ते अच्छी तरह मिक्स हो सकें। फिर इसके अंदर जो हमने अंडे बॉयल कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जितनी क्वांटिटी आपको जो अंडों के बॉयल की चाहिए उतने अंडे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी नरम हाथ के साथ एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है ताकि अंडों के साथ भी मसाला अच्छी तरह मिक्स हो सके और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा एक कलर आ जाएगा। फिर इसके अंदर गरम मसाला पाउडर में चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के ऊपर दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि मसालों का खुशबू और जायका इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसका कवर आपने ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, बिल्कुल नरम हाथ के साथ मिक्स करना है। तो हमारी ये मसालेदार हांडी बीफ कोफ्ते अंडे ये बिल्कुल रेडी हैं। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के ये बने हैं। तो आपने इसको ज़रूर बनाना, फीडबैक से लाजमी बताना कि आपके ये कैसे बने। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो मसालेदार हांडी बीफ कोफ्ते अंडे बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी अपना और अपना गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।